अरे यार देखो ना इधर, क्या मैं झूठ बोलता हूँ क्या? ये देखो, अरे 0 बता रहा, 99% मरने की संभावना, 0% बचने की संभावना। नहीं क्या 15 दिन होगा? घबराइए नहीं गए, उधर उधर टॉनिक रखिए, लाइए। 142 से 136 है, घबराइए मेरे पास टॉनिक है, लाइए। 99% मरने की संभावना है, इधर आइए। 1% जीने की। देखो मरीज बहुत सीरियस होने वाला है जी। सबसे पहले ये टॉनिक पकड़िए, इसको इसी वक्त पिलाइए। ये जोशीला है, जोशीला सिरप होता है। इंसान को 2 महीने में ताकत लाना है तो घी खिलाइए, 1 महीने में ताकत लाना है तो दूध पिलाइए, और 5 मिनट में ताकत लाना है तो पावर हाउस जोशीला है, ये इंग्लिश वाली है। इनको मरीज को पिलाइए। और देखो अभी मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, ठीक हो जाएंगे। इसको खोलिए जरा। वाटर लाइए, और ये लीजिए, ये मरीज को चिप्पड़ वाला गांजा पिलाइए। अरे मूसर नहीं, वाटर वाटर, चिप्पड़ वाला गांजा हर 3 घंटे में 12 चिलिम देना इनको। हाँ देखो 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 1 पेटी दारू मरीज को पिलाइए। तत्काल मेहरिया वाला बुखार, लेबेरिया वाला, मलेरिया वाला साला छू नहीं सकता, कोरोना तो छुएगा नहीं, कोरोना का क्या रोना। अभी मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। लीजिए जरा हेल्प कीजिए, माइक पकड़िए। वारे नीडल, वारे सिरिंज। मरीज को करवट करिए, ऐसे हो जाओ, मांस में इंजेक्शन लगेगा, मांस में। हाँ जानवरों वाला है। तुमसे क्या मतलब? आई एम डॉक्टर, अंडरस्टैंड। और इधर खसकिए साहब, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, इंजेक्शन लगेगा नहीं, कहीं पे नहीं लगेगा, आप टेंशन न लीजिए। बहुत लग रहा है। ये डॉक्टर कैसा इंजेक्शन लगाया है? अब देखिए वो आखिरी इंजेक्शन है जो छोटे सरकार ने कहा था। कौन सा? ये है आखिरी वाला, ये जहर वाला इंजेक्शन है। जब मैं इसको लगा दूंगा ठीक 5 मिनट बाद इसके रिश्तेदारी में फोन कर देना कि जल्दी से जल्दी दिन को देखना हो देख ले, वरना काम तमाम। प्रिय, ये इंजेक्शन जब से डॉक्टर लगा दिया है बहुत उलझन बढ़ गई है। प्रिय, मरीज को करवट करिए। अरे उसमें तो लग चुका है, उसमें तो लग चुका है, इधर का स्थान बाकी है। भाई एक तरफ लगाऊंगा तो आप कहेंगे ये हो गया वो हो गया। लगा गर्म पानी से तुमको रगड़ना पड़ेगा। लगा इसलिए तो बोल रहा हूँ। समझ लीजिए। बात ये है, इंजेक्शन देने के बाद में दवा तो जरूरी है साहब। दीजिए दवा दीजिए, हम इनको दे दें, खिलाएं, आराम मिलेगा। समझ लीजिए पेशेंट को। जी इधर आइए सामने। जी साहब। हाँ मेहरिया वाला बुखार है, सबसे पहले ये हिम पुष्पक की 64 गोलियां खिलाइए। हिम पुष्पा? हिम पुष्पक की 64 गोलियां महिलाओं के लिए। अच्छा, ये महिलाओं के लिए मेहरिया वाला बुखार है ना। अच्छा। और ये
माला डी, ये माला डी, ये है कॉन्डोम, और ये वो कुछ कैप्सूलें गिर गई उनको बिन लो, और ये माइंड फोर्स कैप्सूल है भला, माइंड फोर्स, इनको खिलाना नहीं है, खाली खोल के दिखाना है। मरीज दवाइयों को देखते ही ऐंठने बरसने लगेगा, 5 मिनट बाद उसकी आंखों का पर्दा फट जाएगा और 10 मिनट में टेटर तैयारी बना लेना। ठीक, अब मेरा काम हो गया है, ऑनलाइन द्वारा मेरे खाते में रुपया भेजवा देना। ठीक, हम तीनों के अलावा कोई चौथा आदमी इस बात की भनक न पाए कि डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक साहब, महारानी जी, डॉक्टर साहब ने दवा दिए है, ये लो, ये गोलियों को देना है, ये है पुष्पा की 64 गोलियां हैं, लो इनको दो, और ये है कॉन्डोम, और ये है माला डी। हरामजादा न मर गया, बेवकूफ कहीं का, ये और ये है ले जा, निरोध वाली तो ले लीजिए। अभी हंटर उठाऊंगी हरामजादे। हाँ, शर्म नहीं लगती है? क्या बताऊं प्रिय, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रिय, मेरे उंगली में मेरे पास एक अंगूठी है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। इस अंगूठी को बेटे अमन को दे देना, उसकी उंगली में पहना देना, किसी मौके पे उसके वो काम आएगी। प्रिय, मुझे बहुत दुर्घटना नहीं है प्रिय, मुझे कोई बुला रहा है, वो देखो तो मेरी बर्बादी माँ का गजब ढा दिया, बिस्मिलाती जरा भी लजाया नहीं, नाम को बोली भी मजदारी में माशरी क्या हो गया, या भगवान, न जाने क्या बात है, आज महल से रोने की आवाज आ रही। चलो चल करके देखता हूँ क्या बात हो गई। आपने अपने बच्चे अमन का ख्याल नहीं किया, किसके सहारे रहेगा वो? अरे माँ, बेटा, माँ, क्या बेटा, बात है? अरे माँ, माँ, क्या बात है माँ, तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात हो गई है माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी हम लोग उस दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ करके बहुत दूर चले गए। नहीं माँ, ये क्या कह रही है? नहीं, पिताजी, पिताजी, ये भगवान, सब तुम्हारे, कोई दूसरा नहीं, वही तुम्हारा चाचा समर सिंह राज के लालच में आकर के तुम्हारे पिता के शरीर का इंजेक्शन लगवा दिया। क्या चाचा? और जब उनका अंतिम समय था तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अंगूठी उतार करके दिया था,
कहा था अपने इस अंगूठी को बेटे अमन को पिधा देना, उसके वक्त में जरूरत में काम आएगी। ला बेटा बढ़ा हाथ, अपने पिता की इस यादगार को खोना नहीं है लाल, इसे आखिर चाचा जी का पिताजी ने क्या बिगाड़ा था जो हमारे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया माँ? लेकिन किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे? बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले संस्कार करवाओ। महाराज दुनिया से बहुत दूर चले गए दरबारी। दरबारी पैर से काट लो। आओ दरबारी हाथ लगा। धैर्य से कहा करो महाराज के लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। करीबला में खूब दरिया माटी देवालन का बोला हुआ था भैया। आज हमार महाराज मर के खत्म हो गए, मर के खत्म हो गए। सब भैयन को माटी दे का बोला हुआ है। लाश ले गए थी हम रामचंदन घाट। माटी दे वाले पहुंचे जाए गंगा घाट न बसता घाट। अब ये बात छोटे सरकार को ये नहीं पता है
कि मेरे बड़े भैया को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं चलता हूँ, छोटे सरकार को ये कहता हूँ कि छोटे मालिक आज आपका और मेरा वो इस दुनिया वालों से अपना रिश्ता नाता तोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आई मोरे अम्मा ले दरबारी, क्या बात है रे? तू रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है? हम रोई थी मारे से थी। आखिर बात क्या है जो तू रो रहा है? आज आपके बड़े भाई साहब क्या हुआ हमारे भाई साहब का? आपका और मेरा वह इस दुनिया वालों से अपना रिश्ता नाता तोड़कर हाँ, भगवान को प्यारे हो गए। शानी हमारा भाई ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया और तू साले रो रहा है। अरे साला कुछ सहूरो आवत है। तुझे रोना नहीं। झोंकू मुकू कोई शक न कर सके ऐसे झोंकू मुकू। अबे तो साले यहाँ मेरे सिवा और कौन है? आपको भी तो यकीन होना चाहिए ना दरबारी। वही तो आज हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली है, क्योंकि एक दुश्मन हमारे रास्ते से चला गया। अब साहेब ऐसे मौके मंगावा जा। क्या? वही वाली 12 रंडी वाली 12 रंडी वाली पिया जाए बने मौसम चल जाए लावा जाए एठे रंडी। हाँ। वही का सही हिसाब दोनों जाने मिल के इस मसा के सूंघा जा। मजी आई। इस मोदी और योगी सरकार में हर गांव की नाली, हर गांव का खरीदा सुधर गया। तू साले कब सुधरेगा रे? जब आप सुधर जाएंगे तो हमारी रंडी सूंघी नहीं जाती, चबाई जाती और न चबाई जाती, फिर अरे उसकी कला देखी जाती है। देखी जाती है, सुनी जाती है। वो कहाँ रंडी सूंघी जाती। दरबारी हराम जी। अब हमारे रास्ते में अब तो कोई कांटा है नहीं कि है अभी। अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया? अरे मोर बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है। वास में ठंडा। अभी तो एक ही कांटा हमारे रास्ते से हटा है। अच्छा, अभी तो हमारी भाभी बाकी है, हमारा भतीजा अमन बाकी है। इसलिए तुम दरबार में ड्यूटी लगाओ। ठीक। और मैं भाभी के पास महल जा रहा हूँ। वो तो बेचारी गम में डूबी होंगी, गम में बैठी होंगी। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं वहां पे? मैं भाभी के पास तिजोरी की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्योंकि ये जायदाद, ये सल्तनत सब पे अपना हुक्म चलाना चाहता हूँ। ये बात है, तो ठीक है। इसलिए मैं तिजोरी की चाबी लेने भाभी के पास जा रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। तुम ड्यूटी पे तैनात रहना। अगर कोई हमसे मिलने के लिए आए तो बता देना कि हम महल में हैं। ठीक ठीक, आप जाइए। हम चल रहे हैं। जाइए। अरे तुम धना चमको
धना चमको बिजुलिया सखी सहेली पूछन लगी सास तुम्हारी कैसी। सखी सहेली पूछन लगी सास तुम्हारी कैसी। अरे सास हमारी ऐसी बाली जाए भैंसिया जैसी। भाभी साहब, कौन किसकी भाभी कौन किसका देवर। तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे मांग का सिंदूर छीन लिया। अब मेरे पास क्या बचा है? शायद मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा। मुझे नफरत है। अब मेरे पास क्या बचा जिसके लिए तू आया? मैं आपका सुरूर, आपका गम को अच्छी तरीके समझता हूं भाभी साहब। अरे मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा देवर हूं भाभी साहब, तुम्हारा देवर। और भाभी साहब, मैं आपके पास कुछ काम से आया हूं। किस लिए आए हो? भाभी साहब, किस काम से आए हो? क्या कहना चाहते हो? कि बात मेरी सुनो भाभी, तुम्हें ध्यान से कहने का अर्थ मेरा समझ लीजिए। आपसे आरज़ू है भाभी यही, और मुझको ये
ये बोलो तुम मेरी माँ को क्यों मारते अरे हो? तू कहां से आ गया अभी? क्या खाना किया है मेरी माँ ने जितने बेरहमी से मारते हो? अमल, कहो मैं तेरी माँ को क्यों मार रहा हूँ? हाँ, क्यों मारते हो? अगर तू जानना चाहता है कि तेरी माँ को मैं क्यों मार रहा हूँ, क्यों मारते हो? पूछ अपनी माँ से कि आखिर मैं उसे क्यों मार रहा हूँ। ये बात है, अपनी माँ से पूछ। ठीक है आप साइड में लगो, मैं माँ से जरूर पूछूंगा। अरे माँ, माँ तू कैसे यहाँ आ गया? ये बोलो माँ कि चाचा जी तुम्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारते हैं? अरे कौन सी खता की है आपने? इस तेरे चाचा के अंदर राज का हबिस दिल में आया है। मुझसे तिजोरी की चाबी मांग रहा बेटा। तुझे मालूम नहीं, जब जिस वक्त तिजोरी की चाबी इसके हाथों में पहुंच जाएगी, प्रजा से त्राह त्राह की आवाज उठने लगेगी, लोगों को चैन से रहने नहीं देगा, सारी दौलत बर्बाद कर देगा, सारा खजाना बर्बाद कर देगा। कैसे तू राज चलाएगा? नहीं माँ, किसके सहारे राज चलाएगा? माँ अगर चाचा जी तिजोरी की चाबी मांगते हैं तो उन्हें दे दो माँ।